नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 46 ईयर और 8 मंथ की हो चुकी है। इस हाथ को देखे तो इन्होंने जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष किया होगा। शुभ साइन है इनके हाथ में, नहीं है ऐसा नहीं, पर जिस तरह की धन रेखा है, बहुत अच्छा खासा संघर्ष इन्होंने किया होगा जीवन में। अभी भी संघर्ष कर रहे होंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पर एक ऐसा समय आएगा जो इनको एक जो संघर्ष है वो भूल भी जाएंगे। इतना अच्छा समय भी इनके जीवन में आएगा अप टू मरने तक। उसके बाद ऐसी कोई बहुत बड़ी रुकावटें इनके जीवन में नहीं है। पर उस समय को, थोड़ा सा समय है, वो हम हाथ में देखने की कोशिश करते हैं। कई लोग जब पामिस्ट्री के वीडियो देखते हैं तो केवल एक ही जगह पर टारगेट रखते हैं कि फिश साइन। मैंने ऐसे ऐसे हाथ भी देखे हैं, ये एकदम कॉमन साइन है, कोई इसमें खासियत नहीं है, पर ये साइन से ठीक है। पर एक अकेली वो साइन कुछ नहीं कर पाती जब तक आपका ऑर्केस्ट्रा के सारे यंत्र सही तरह से ना बजे, तो ही सुर सही निकलता है जीवन में। और इनका हाथ उसका एक सटीक उदाहरण है। एक सर्टन एज के बाद इतने अच्छे सुर इनके जीवन में गीत निकलेगा, इतना अच्छा गीत निकलेगा कि ये एकदम याद करेंगे अपने पिछले जीवन को जो बीत गया, कि कितने संघर्ष किए थे। यानी इतना अच्छा आगे चलकर हाथ हो रहा है ये। तो एक एक करके सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक साइन पामिस्ट्री में पूरा फल नहीं देती, पर फल दिए बिना रहती नहीं। अगर आपके हाथ में शुभ साइन है, कितने भी कष्ट उठाओगे, पर पैसा कहीं से भी अरेंज हो जाएगा जो रिक्वायरमेंट होगी। ये भी एक खासियत होती है। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज तो होता है, पर केवल एक साइन की ताकत नहीं है कि आपके जीवन को उन्नत बनाए। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक साथ व्यवस्थित होनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो, तो व्यक्ति समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते, और उसके बाद पछतावा होता है, ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज शो नहीं हो रहा है, सेकंड फैलेंज अच्छा है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और ये उंगली सूर्य पर्वत की, गुरु की उंगली से बड़ी है। तो ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के होते हैं। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग लेते हैं, और जीवन का आनंद भी लेते हैं, कैसा भी समय जाए। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। अब बुध पर्वत पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन, और ये पार्ट पूरा दबा हुआ। ऐसे लोग अपनी मन की बात कर ही नहीं पाते, चाहे बिजनेस मीटिंग में हो, चाहे परिवार में बैठे हो। वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। और ये पार्ट उभार हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी कहाँ, यानी छोटा भी काम करे तो इनको नाम मिलना चाहिए, ये भावना इनके मन में रहती है। एक इनके हाथ में बहुत बढ़िया यश साइन है। इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर इंक नहीं लगाई, नहीं तो मैं बहुत खूबसूरत उससे ये दिखा सकता था। इतनी सुंदर यश की साइन है। कितनी भी झंझटें उठाई होगी, पर फिर भी इनको जीवन में यश तो मिला ही होगा। और जैसे इनकी पोजीशन अच्छी आएगी, इनको ज़्यादा यश मिलेगा, ये गारंटी, क्योंकि इसका संबंध पैसे से डायरेक्ट है।
जितना पैसा अच्छा उतना ज़्यादा यश का फायदा मिलता है ये साइन होने पर। मुझे यहाँ पर लगता है ये स्क्वायर साइन है। अगर ये स्क्वायर साइन होगी तो 100% मल्टीसिटी का काम व्यक्ति के जीवन में रहता है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता है व्यक्ति। मुझे इनके कामकाज का कोई जानकारी नहीं है। अगर ये स्क्वायर साइन कंप्लीट होगी तो कहीं यहाँ तक ही ये लाइन चल रही होगी तो इसका कोई यहाँ पर कंप्लीट है, ये यहाँ तक लाइनें साफ दिख रही है, पर ये पार्ट जॉइंट है कि नहीं ये पता नहीं चल रहा। अगर ये जॉइंट होगा तो मल्टीसिटी का काम होगा और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहने का शौक होता है। अब इनकी साइनें देखते हैं। इस फोटोग्राफ में भी पता नहीं चल रहा है ये पहुंच रही है कि नहीं। एक यहाँ पर साइन बनी हुई है, छोटी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। एक यहाँ पर भी है। और एक इस जगह पर भी। इतनी साइनें इनके जीवन में है और ये स्क्वायर यहाँ पर भी कंप्लीट पता नहीं चल रहा है। ये केवल अगर स्क्वायर कंप्लीट होगा तो ही स्क्वायर का फायदा मिलता है। यहाँ पर कंप्लीट पता चल रहा है। तो इतनी साइन है, ये साइन की वजह से कहीं ना कहीं जीवन यापन इनका चलता होगा, नहीं तो बहुत खराब धन रेखा लेकर आए। पर आगे एक सर्टन एज के बाद इतनी सुंदर बन रही है धन रेखा। यहाँ विद्या रेखा भी बनी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा पूछ पूछ कर काम करेंगे। फेट लाइन पर आएंगे तब फेट लाइन की चर्चा करेंगे। एक जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा, ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति को 4 बेनिफिट मिलते हैं। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है और जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। तो कई लोगों को चारों लाभ मिलते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता पता ही नहीं होता, पर ये पार्ट उभार है तो सुबह उठने में आलस से फील करता है व्यक्ति, अच्छा नहीं लगता। जुपिटर माउंट यहाँ से थोड़ा सा खराब है। इनकी शादी भी काफ़ी लेट हुई है, अभी 1 साल 1.5 साल पहले ही इनकी शादी हुई है। ये जो पार्ट रहता है ये थोड़ा सा भी खराब हो तो पुरुष वर्ग में चल जाता है, पर पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं तो रहती है। मैं इसका उपाय दे दूंगा। हाँ, बचपन में जोर से सर पे लगाओ तो पति पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पर परिवार में समस्याएं तो रहेगी। हाँ, इतनी भी नहीं रहेगी कि जिसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा त्रस्त हो व्यक्ति। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को जीवन में इन लाइनों से मिलते हैं। बाकी कोई साइन जुपिटर माउंट पर मुझे शो नहीं हो रही है। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति के में काफ़ी अच्छी पाई जाती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनकी देखिए जीवन रेखा पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है, फोर्क भी बन रहा है तो यात्रा भी भरपूर रहती है और ये विदेश में ही रह रहे।
यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रायंगल होगा, मैं ज़बरदस्ती शो कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ कहीं ना कहीं ट्रायंगल होगा। और चंद्र पर्वत अच्छा है, और साथ में फेट लाइन भी सूर्य पर्वत को देख रही है। तो ऐसे लोग विदेश सेटलमेंट के योग लेकर ही आते हैं, और ये ऑलरेडी विदेश में ही रह रहे। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और बहुत अच्छे परचेसर भी होते हैं ये लोग। तो ये भी खासियत इनमें पाई जाती है। यहाँ पर इनके हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं है, तो जब भी राहु रेखा आएगी इनको पेन ज़्यादा उठाना पड़ेगा। शुक्र पर्वत काफ़ी उन्नत है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। अब इनकी हृदय रेखा पर चले। हृदय रेखा में दो फोर्क बन रहे। इस तरह के जब फोर्क बनते तो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते लोगों के सामने, और एक सर्टन एज के बाद इनकी हृदय रेखा यहाँ से शुरुआत हो रही है, और ये शनि पर्वत से ही शुरुआत हो रही है। लगभग 32-33 के आसपास से ये शुरुआत हो रही है, तो उसके बाद ये पैसे की तरफ ज़्यादा झुकाव बढ़ गया होगा इनका, कामुक भावना और कहीं ना कहीं फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना, ये तीन लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और शुरुआती जीवन कहीं ना कहीं आदर्शवादी रहे होंगे। और इस तरह की लाइन बहुत बार अगर ये हृदय रेखा है तो व्यक्ति को गुस्सा दिलाती है, ऐसे लोगों को गुस्सा भरपूर रहता है। और अगर ये हृदय रेखा पूरी चल रही है और उसमें से ये लाइन निकल रही है तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कराती है। पर 99% ये हृदय रेखा शो हो रही है। अब माइंड लाइन पर चले तो माइंड लाइन पूरी जुपिटर से निकल रही है, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करेंगे। और ये लाइन देखिए फोर्क बना रही है। इस तरह से जब फोर्क बनता है तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। और एक ये एज आएगी तब इनके जीवन में चमत्कार भी होगा, यानी ये फॉर्चून भी राइज करती है जब डबल माइंड लाइन होती है तो। और उसी पीरियड में व्यक्ति एक्सपर्ट भी बनता है, और ये एज आएगी लगभग 50 के आसपास। यहाँ से ये शार्प बनेंगे और इनका फॉर्चून भी उस समय पुशअप आएगा। अब हम चलते इनके जीवन रेखा पर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली जीवन रेखा नहीं है। एक राहु रेखा ने काटा, ये लगभग 24 के आसपास इनको काटा होगा। यहाँ पर दो बदलाव है, एक यहाँ पर है 25 के आसपास और एक 30 के आसपास बदलाव है। ये बदलाव या तो देश बदलता है व्यक्ति, घर बदलता है या शहर बदलता है, दो में से कोई ना कोई एक चीज़ होती है। तो यहाँ पर लगभग इनके जीवन में 2 बार बदलाव आए होंगे इस तरह के। और यहाँ पर अगर जीवन रेखा नहीं होती, केवल ये माइंड लाइन होती है, तो भी प्रॉब्लम, जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। उसके बाद एक लाइन इनके हाथ में दिख रही है 34 के आसपास। ये अगर माइंड लाइन को टच करती तो इसका मतलब अलग होता है, और ये काट के जाती है तो ये राहु रेखा होती है। उसके बाद 36 में एक छोटी सी राहु रेखा आई। इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई, एज ऑफ 45। और ये लाइन अलग है, ऐसा आभास होता है जैसे ये दोनों साथ में चल रही है। तो इस लाइन की वजह से इनके जीवन में शहनाई बजी, काफ़ी लेट शादी हुई। उसके बाद वर्तमान में भी एक राहु रेखा है, पर ये छोटी राहु रेखा है। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी 48-49 के आसपास, और एक राहु रेखा आएगी 50-51 के आसपास, और लास्ट छोटी सी राहु रेखा आएगी 57 के आसपास। और बीच बीच में ये जो छोटे छोटे कट आते, ये भी छोटी मोटी रुकावटें लाती है। यानी ये 57 या
60 या 59 तक छोटी छोटी राहु रेखाओं से भी थोड़े से टेम्परेरी पीरियड के लिए परेशान रहेंगे, पर उस समय इनके जीवन में इनकम के स्रोत ज़्यादा होंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, राहु रेखा काटेगी, उस समय जो इनकम होगी उसका 40% तो लेस होगा, पर इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं आती अगर आपकी धन रेखा मजबूत है तो। और उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है, ये सारी यात्रा रेखाएं है, तो जीवन में यात्राएं करते रहेंगे। अब इनकी धन रेखा पर देखें, देखिए कलर फोटो में भी यहाँ पर भी कोई ऐसी खास धन रेखा दिख नहीं रही है, और उसके बाद दिख भी रही है तो ये कितनी मजबूत है क्या है, इनका क्लियर कट फोटो है, तो इतना कोई दमदार धन रेखा शो नहीं हो रहा एक सर्टन एज तक। और यहाँ पर तो इनकी बोलती बंद हो गई होगी, इतनी हालत खराब हुई होगी आर्थिक रूप से। 39 की एज में जबरदस्त आर्थिक नुकसान का सामना किया होगा, एज 39 में जबरदस्त, इतनी क्रॉस में इस लाइन ने काटा है, पूरे हिल चुके होंगे उस पीरियड में। उसके बाद एक छोटा सा कट था 41 के आसपास, और एक इन्वेस्टमेंट होगा इनके जीवन में इस एज में, ये लगभग मेरे हिसाब से 50 या 51, और यहाँ से इनका समय उत्तम शुरू होगा, और इतना उत्तम शुरू होगा वो मैं आपको धन रेखा पर दिखाता हूँ क्या फ़र्क है। 99% 50 से होगा, एक आध साल प्लस माइनस पामिस्ट्री में लेकर चलिए आप। ये देखिए यहाँ पर धन रेखा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, एकदम डल। फिर उसके बाद ये धन रेखा चालू हुई, और इसमें भी बीच बीच में कोई थोड़ा सा बेनिफिट मिला होगा इनको, पर कोई ख़ास नहीं। और ऊपर से एक 39 में बड़ा कट आया, और यहाँ से इस कट के आसपास से यानी 40 के आसपास से लेकर ये एक्सपेंसिव पीरियड इनका रहा होगा। ये अप टू समझिए ये 46 का पीरियड है अभी तक। पर यहाँ पर एक डाउट है मुझे, अगर यहाँ पर छोटा सा भी यह होगा तो ये एक साल इनको परेशान करेगा, और ये पीरियड होगा लगभग 46 से लेकर 47 तक का, एक आध साल प्लस माइनस, अगर यह साइन होगी तो धन रेखा पर यहाँ थोड़ा सा डाउट है। और कैसे भी करके अगर धन रेखा को देखें तो इस पीरियड तक तो अच्छी है ही नहीं, ये इस पीरियड तक तो अच्छी है ही नहीं, तो ज़्यादा ग्रोथ व्यक्ति नहीं पाता। और उसमें भी कोई राहु रेखा आ जाए या कट आ जाए तो गरीबी में आटा गीला। पर ये जैसे इन्वेस्टमेंट होगा इनके जीवन में, या तो 50 में होगा या 51 में होगा, यहाँ से जो सुंदर शुरुआत होगी अप टू मरने तक इनको कोई तकलीफ नहीं, ग्रोथ ही ग्रोथ है। किसी को भी समझना हो तो कितना आसान है, धन रेखा का उतार चढ़ाव बहुत आसानी से शो होता है। और एक लाइन यहाँ से भी शुरू होगी, ये भी इनको कोई ना कोई ग्रोथ देगी, और ये लगभग अभी वर्तमान समय में भी शो हो रही है, तो ये लाइन इनको वापस पैसा देना चालू करेगी। या तो इन्होंने शुरुआत कर ली होगी या शुरुआत होने वाली है, ये इस जगह से, और ये इनके द्वारा कहीं ना कहीं इनकम जनरेट करेगी। पर ये जो इनकम जनरेट करेगी ये बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करेगी, अप टू एंड तक बढ़िया है। और ये अप टू 60-61 तक चलेगी ये लाइन, ये जो काम शुरू करेंगे। तो ये हो सकता है ये विदेश में रह रहे, तो अभी इनकी शादी हुई है, तो हो सकता है इनकी वाइफ भी जॉब करती हो,
तो यहाँ से ये लगभग 46-45 के आसपास से ये लाइन चालू हो रही है, तो वाइफ की हेल्प मिले इनको, ये भी हो सकता है। और यहाँ से ये इनकम जनरेट करना चालू करेंगे। और ये यहाँ, तो इनको इंतज़ार अपने ग्रोथ के लिए 50 या 51 तक तो रुकना ही है। तब तक इनको संघर्ष है जीवन में, उसके बाद कोई संघर्ष है नहीं। हाँ, जो मैंने राहु रेखा का पीरियड बताया, वो जब जब आएगा उस समय थोड़ी सी तकलीफें आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसी कोई बहुत बड़ी राहु रेखाएं नहीं है कि जिसके कारण कोई बहुत ऊंच नीच हो जाए आपके जीवन में, ऐसी कोई तकलीफें नहीं है। पर आर्थिक रूप से आपको जो प्रोग्रेस मिलेगी वो 51 ±1 ईयर उसके आसपास से जो मिलेगी, उसके बाद कोई पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और एक यहाँ से भी एक धन रेखा निकलेगी, ये मल्टीपल इनकम के स्रोत तो क्रिएट होंगे ही, आगे कोई चिंता ही नहीं है। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।